गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 11th की रसायन में हम लोग रासायनिक संयोग के नियम के विषय में पढ़ रहे थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वे नियम जिनके सहायता से तत्वों की परस्पर क्रिया करने वाली मात्राओं का अध्ययन किया जाता है। ऐसे नियम कि कितनी मात्रा में परमाणु परस्पर संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं या किस अनुपात में किस मात्रा में तत्वों की कितनी मात्रा संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं, रासायनिक संयोग के नियम कहलाते हैं। रासायनिक संयोग के 3 नियमों को हमने, तीसरा नियम आज पढ़ना है। 2 नियम पढ़ चुके हैं। पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। आज की डेट में हम लोग गुणित अनुपात के नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के विषय में पढ़ेंगे। यह आपका पाठ्यक्रम है। यह पाठ्यक्रम आप सब लोगों को पढ़ना है। और इसके पश्चात लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जॉन डाल्टन ने जिसका प्रतिपादन किया। जॉन डाल्टन द्वारा प्रतिपादित लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अनुसार, इस नियम के अनुसार, जब 2 तत्व आपस में मिलकर 2 अथवा अधिक रासायनिक यौगिक बनाते हैं, 2 या अधिक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तब एक तत्व की निश्चित मात्रा दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा के साथ संयोग करती है और उस स्थिति में तत्वों के परस्पर संयोग करने वाली मात्राओं में एक सरल गुणित अनुपात होता है। माना 2 तत्व A और B हैं, जैसे CO2 है, C+O2 CO2, कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से A और B के आपस में संयोग करने से एक यौगिक का निर्माण हो रहा है। तो दोनों आपस में संयोग करके यौगिक बनाते हैं, तो इन यौगिकों में B की भिन्न भिन्न मात्रा A की एक निश्चित मात्रा के साथ संयोग करती है। A की निश्चित मात्रा के साथ संयोग करने वाली इन B की भिन्न भिन्न मात्राओं में एक सरल गुणित अनुपात है। सरल गुणित अनुपात के उदाहरण कुछ नीचे दिए जा रहे हैं। सरल गुणित अनुपात किन यौगिकों में किस प्रकार से पुष्टि होती है। पहला है, कार्बन तथा ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड CO तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण होता है। CO में कार्बन मोनोऑक्साइड में C और O का अनुपात 12:16 है, जबकि CO2 में 12:32 है। अतः कार्बन की एक निश्चित मात्रा 12 ग्राम का ऑक्सीजन के साथ 16, कभी 16 भाग तो कभी 32 भाग, माने कि 16:32 1:2 का एक सरल गुणित अनुपात, ऑक्सीजन का 1:2 का एक सरल गुणित अनुपात कार्बन की एक निश्चित मात्रा से संयोग करके 2 भिन्न भिन्न यौगिकों का निर्माण कर रहा है। अतः सरल गुणित अनुपात या गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि हो रही है। सेकेंड उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। नाइट्रोजन व ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके 5 स्थायी यौगिक ऑक्साइड यौगिकों का निर्माण करते हैं, जैसे N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, NO नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड कह सकते हैं या नाइट्रस ऑक्साइड, N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इन ऑक्साइडों में नाइट्रोजन की 28 ग्राम मात्रा, यानी कि सब के साथ N2 नाइट्रोजन का परमाणु भाग 14, तो 2 नाइट्रोजन 14 दूना 28 भाग। ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्राओं, इसमें ऑक्सीजन की 16 ग्राम, इसमें ऑक्सीजन की 2 ऑक्सीजन N2O2 हो जाएगा तो 2 32 भाग, N2O3 48, N2O4 64 और 80, माने 1:2:3:4:5। नाइट्रोजन की फिक्स मात्रा 28 ग्राम ऑक्सीजन के कभी 1 भाग से, कभी 2 भाग से, कभी 3, 4, 5 भाग से संयोग कर रही है। अतः इनमें एक सरल गुणित अनुपात हुआ। अगला उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, जल H2O तथा H2O2। जब H2 माने हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, 2 हाइड्रोजन का 2, यानी कि 2 भाग हाइड्रोजन
कभी ऑक्सीजन के 16 भाग से तो कभी 32 भाग से संयोग करता है, क्योंकि यहाँ पर 1 ऑक्सीजन यूज हुआ है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन यूज हुआ है। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है, अतः 16:32 या 1:2 का इनमें एक सरल गुणित अनुपात है। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ए व बी की भिन्न मात्राएं आपस में क्रिया करके 3 यौगिकों यक्स वाई जेड बनाती हैं। कभी एक तत्व की निश्चित मात्रा हो जाती है, कभी दूसरे की तत्व की मात्रा परिवर्तित होती रहती है, या फिर दोनों की मात्रा परिवर्तित होती रहती है, तो यक्स वाई जेड 3 यौगिक बन रहे हैं। यहाँ पर ए की मात्रा यहाँ पर बताया गया है, ए की 0.3 ग्राम और बी की 0.4 ग्राम मात्रा जब परस्पर संयोग करती है तो 0.7 ग्राम यक्स की मात्रा बनती है। या 18 ग्राम ए 48 ग्राम बी से संयोग कर 66 ग्राम वाई बनाती है। या 40 ग्राम ए 159.99 ग्राम बी या 160 ग्राम समझिए क्रिया करके 199.99 ग्राम जेड का निर्माण करती है। तो उपरोक्त मानों के आधार पर गुणित अनुपात के नियम को सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर यक्स वाई जेड में ए के 1 ग्राम ए के साथ क्रिया करने वाली बी की मात्राएं भिन्न भिन्न हैं। यक्स के लिए यदि यक्स यौगिक बन रहा है तो 0.4/0.3 माने कि यक्स के लिए कितना मान आया 1.33। वाई के लिए 48/b/a कर रहे हैं, b/18 2.66। जेड के लिए 159.99/40 3.99। अतः हम पाते क्या हैं कि 1 ग्राम ए के साथ क्रिया करने वाली बी की भिन्न भिन्न मात्राओं में एक अनुपात क्या है 1.33 अनुपाते 1.266 अनुपाते 3.99 अर्थात काटें 1:2:3 का एक गुणित अनुपात है। अतः इसमें गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि होती है। इसी टाइप से यहाँ पर एक प्रश्न दिया जा रहा है, ए व बी की भिन्न भिन्न मात्राएं आपस में क्रिया करके कभी P, कभी Q, कभी R, कभी S का निर्माण करती हैं। इनके निर्माण में निम्नलिखित अभिक्रियाएं हैं। 0.6 ग्राम A, 0.8 ग्राम B, 1.4 ग्राम P बनता है। कभी 9 ग्राम A, 24 ग्राम B, 33 ग्राम Q बनाता है। इसी प्रकार से R बन रहा है, S बन रहा है। तो इसमें गुणित अनुपात के नियम को सिद्ध कीजिए, जैसा कि इसके पहले क्वेश्चन में सॉल्व करवाया गया है। उसी की मदद लेते हुए इस क्वेश्चन को आप स्वतः सॉल्व करने का प्रयास करें। तो आज की डेट में हम लोगों ने गुणित अनुपात के नियम, रासायनिक संयोग के तीसरे नियम को जाना। मिलते हैं अगले टर्न पर अगले नए टॉपिक के साथ, व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।